खौफनाक और खतरनाक है। ओहो, कोई खतरनाक नहीं है। आप कोई मेरे सचमुच के अंकल थोड़ी हैं। झूठ मूठ बनना है। झूठ मूठ? अच्छा, झूठ मूठ। झूठ में बोलता नहीं हूँ और मूठ का मुआवजा ठीक ठाक होगा। कितना मुआवजा होगा? मुआवजा लोकल करेंसी, पुराने नोट, कैश 150 रुपए। 150 रुपए? यस। हाँ, मुझे मंजूर है। मंजूर है? एडवांस? अच्छा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये ले, पूरे ले लीजिए। टाइगर कभी कच्चा काम नहीं करता। टाइगर को पता नहीं भाई। हाँ, तो ये बताओ कब बनना है अंकल? सॉरी मिस्टर जैदी, इस हालत में नहीं है जी। मैं आपके लिए पहले अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा लिबास लेकर आऊंगी। हाँ, ये ठीक है, मैं हजामत भी करा लूंगा। और सुनो, मेरे लिए अच्छा वाला सूट लेके आना है। मेरा नाम अजीमुद्दीन अजमी है और मैं दिलावर का दोस्त हूँ। अच्छा, दिलावर के दोस्त हैं। रेशमा जी? तुमने दिलावर मियां को खबर की? जी नहीं तो। ये अचानक मुंह उठाकर घर में आ गए और मैं तो घबरा ही गई थी। कहने लगे मैं दिलावर साहब का दोस्त हूँ। मैंने कहा बैठ जाइए। अजीब लड़की हो तुम भी। कम से कम छोटे साहब को खबर तो की होती। खैर, क्या नाम बताया आपने अपना? अजीमुद्दीन अजमी। हाँ, अजमी साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी दिलावर मियां को भिजवा देता हूँ। ये तुमने क्या कह दिया? मुझे देखकर घबरा गई थी? आप अचानक जो आ गए थे। क्यों? मेरे सर पर सींग निकले हुए थे? अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा ना होता तो मैं दिलावर से तुम्हारी शिकायत कर देता। हेलो अजमी, कैसे हो तुम? ठीक हूं यार। दिलावर तुम कहां थे? कई बार मैंने तुम्हारे घर टेलीफोन किया, घंटी बजती है, कोई टेलीफोन उठाता ही नहीं है। आज मुझे पता चला कि तुम अमेरिका से आ गए हो, तो मैंने सोचा कि चलो तुमसे मिल लूं, गपशप भी हो जाएगी। और आज ही मेरे पास गपशप का टाइम नहीं है, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, वहां बॉयलर खराब हो गया। ठीक है, मैं एक जरूरी काम से आया था, मैं चला जाता हूं। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, आप तशरीफ रखें। बैठो यार, आखिर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। रेशम जी? आप ऐसा कीजिए कि इनके लिए चाय बनवाइए। जी अच्छा। हाँ जी, अब जो वो जरूरी काम है वो जरा जल्दी से कह दीजिए, शॉर्ट हैंड में। वो तुम कहते थे ना कि मुझे अपनी कंपनी अचार, मुरब्बे और चटनी के लिए मशीनरी खरीदनी चाहिए, तो मैं टमाटो क्रशिंग मशीन के लिए तुम्हारे पास आया हूं। यार ये कहाँ मिलेगी मशीन? भाई ये तो मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, मेरे डैडी के एक दोस्त हैं बारानी साहब, उनसे मिल लो, वो जानते हैं ऐसी मशीनों के बारे में। तो कहाँ रहते हैं ये बारानी साहब? रूबी कहाँ है? सर वो मालूम नहीं जी। उसने मुझे कहा था कि मैं चंदा देने यतीम खाने जा रही हूँ। हाँ, वो कह रही थी कि वहाँ से दवा खाने भी जाऊंगी, उनके सर में दर्द था। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग अपना इलाज खुद क्यों शुरू कर देते हैं। भाई उसे अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माफ कीजिएगा, रेशमा ने मुझे बताया है कि आप दिलावर के दोस्त हैं और उसने आपको खाली चाय दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी तारीफ? जी, मैं दिलावर की बहन हूँ। अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। जी हाँ, इससे पहले हम लोग कहीं और रहते थे, अब यहीं आ गए। हम लोग? आपके कहने का मकसद ये है, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, आप कहीं शादीशुदा तो नहीं है? नहीं, हम लोग से मेरा मतलब था मैं और मेरे बड़े भाई सुहेल।
अच्छा, दिलावर तुम्हारा छोटा भाई है? जी हाँ, तकरीबन 1 साल। हाँ, मुझसे भी वो छोटा है, यही कोई 1, 1.5, 8-10 साल छोटा है। मेरी उससे बड़ी गहरी दोस्ती है। वो मुझसे मशवरा लेता रहता है और मेरे हर दुख में वो साथ देता है। हर दुख? तकरीबन कितने दुख है आपको? ये आपने क्या कह दिया मिर्ज़ा? ये आपने क्या कह दिया? शायद मेरी बात से आपको सदमा पहुंचा है। सदमा तो मेरी किस्मत में होलसेल के हिसाब से है। क्या अब ये सदमा कम है कि मेरी बीवी हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, तलाक ले ली? वेरी सैड। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर आपसे कोई शिकायत होगी। उसे ये शिकायत थी कि मैं आइडियल बीवी क्यों तलाश कर रहा हूँ। क्या आइडियल बीवी? तो क्या शादी के बाद भी आपको आइडियल बीवी की तलाश थी? फिर तो आपकी बेगम की शिकायत बिल्कुल जायज है। क्या ये दुख कम है कि वो जाते जाते ये कह, उसने मुझसे कहा था कि आप मुझे टमाटो क्रशिंग मशीन के बारे में गाइड करेंगे। अच्छा, ये तो खुशी की बात है कि आप मेरे दोस्त के बेटे के दोस्त हैं, लेकिन मेरी किसी फैक्ट्री में इस टाइप की कोई मशीन तैयार नहीं होती और न इस बारे में मैं जानता हूँ। अच्छा, ठीक है। लेकिन चलिए, वो मेरे शौकी बेटे के दोस्त के डैडी इस टाइप की सेकेंड हैंड मशीनों को डील करते हैं, आप उनसे मिलें। ठीक है, तो मैं शौकी साहब से पूछ लेता हूँ, आप उन्हें बुलवाइए। हाँ, वो आ नहीं सकते। क्यों? उनको बुखार है। हाँ, आप ऐसा करें, खुद उनसे जाकर मिलें, वो मशीन के बारे में आपको मालूमात दे देंगे। रजिया, इनको शौकी साहब से मिला। ठीक है, चलिए आइए सर। शुक्रिया। हाँ, चलिए। डैडी खुशखबरी। हाँ, क्या हुआ बेटा? वो मेरे अंकल आए आपसे मिलने। अच्छा, तुम्हारे अंकल आ गए, तो बुलाओ उनको। अच्छा, अंकल आ जाइए, आइए। हेलो मिस्टर जैदी। हेलो पारानी, हाउ डू करें, खुद उनसे जाकर मिलें, वो मशीन के बारे में आपको मालूमात दे देंगे। रजिया, इनको शौकी साहब से मिला दो। ठीक है, चलिए। आइए सर। शुक्रिया। हाँ, चलिए प्लीज। डैडी खुशखबरी। हाँ, क्या हुआ बेटा? वो मेरे अंकल आए आपसे मिलने। अच्छा, तुम्हारे अंकल आ गए, तो बुलाओ उनको। अच्छा, अंकल आ जाइए, आइए। हेलो मिस्टर जैदी। हेलो पारानी, हाउ डू यू फाइन, थैंक यू एंड ऑल। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरा नाम फरानी नहीं, बारानी है। अरे भाई, आप बारानी हो या नहरी हो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? You see, a man in need is a friend indeed. हाँ, जी, सही है। वैसे मुझे रूबी बेटी ने बता दिया था कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप बहुत बिजी रहते हैं। जी हाँ, you see, I am a business magnate, business magnate. You know, I am always busy like a busy like a bee. bee. I am not bee. What is bee? I am not bee. I am busy like a for elephant. जी हाँ, तो मैं अक्सर इतना बिजी रहता हूँ अपने बिजनेस में कि मुझे तो अपने बंगले पर पहुँचने का वक्त नहीं मिलता। मेनी डेज। वैसे मिस्टर जैदी, आपका बंगला कहाँ है? मेरा बंगला
मुझे? क्या 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 छप्पर होटल? डैडी देखिए ना, असल में किसी अपने घर का पता बताने के लिए किसी न किसी मशहूर जगह का हवाला देना तो जरूरी होता है ना। तो बस अंकल भी अपने बंगले का पता बताने के लिए छप्पर होटल का हवाला देते हैं। जी हाँ, छप्पर होटल के पिछवाड़े बिहाइंड द छप्पर होटल। इसी अगर आप कभी मेरे बंगले पर तशरीफ लाए दावत में हैं और खाना कम पड़ जाए, आप रोटी ज्यादा खा जाए, तो मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े आवाज दे सकता हूँ। बिल्कुल दीवार मिलती है मेरे बंगले की छप्पर होटल से। बालकनी से मैं कहूँगा, ए बब्बन भाई यार जरा एक नान तो कैच कराइयो। ये कैसी बातें शुरू कर दी आपने? क्या हुआ? अब डैडी तो डिनर की दावत के बगैर भी आपके बंगले पर आएंगे। क्यों डैडी? हाँ, खाने का क्या है, बस ये तो एक मेजबान से मुलाकात का बहाना है। मेजबानी के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। अगर आप मेरे बंगले पर आए, मैं आपका मेजबान हूँ, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा, खाना खाओगे? चाय मंगाऊं? समोसे तलवाऊं? बिरयानी पकवाऊं? सही कहा आपने। रूबी बेटे, ऐसा करो, खानसामा से कहो कि चाय और समोसे लेकर आए। जल्दी जाओ बेटा। वेरी गुड। क्या कौन? अच्छा हाँ, क्या कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आप तशरीफ। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। माशाल्लाह। जी ऐसे मिस्टर जेदी, आपका कारोबार क्या है? मेरा कारोबार बिजनेस क्या है, मैं क्या बताऊं आपको, बड़ा मैकेनिकल किस्म का है वो मशीनरी। अच्छा, मशीनरी। वो मेरे एक मेहमान हैं अजमी साहब, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। अच्छा, ये अपना ये कौन अजमी कौन? हाँ, वो अजमी साहब हैं, उनकी एक फैक्ट्री है अचार, मुरब्बे और चटनी की। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। हाँ, एक मिनट। अजमी साहब, अजमी, अचार, मुरब्बी, चटनी नहीं। मैं कहता हूँ निकल जा, नहीं तो तेरा मैं खून पी लूंगा। खून पी लूंगा। अरे बचाओ, पुलिस, भागो, निकल भागो जेदी, निकल भागो। प्रॉब्लम हल हो गई बारानी साहब। जी, आप उनसे मिल तो लीजिए। मैं बाद में मिल लूंगा, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। चलिए। ये कहाँ चले गए? अभी भी तो यही थे, कहाँ चले गए? डैडी चाय अभी आ रही है। अब चाय तो आ जाएगी बेटा, पहले अंकल को तो लाओ। वो कहाँ चले गए? अभी भी यहाँ थे। हाँ डैडी, मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत बिजी आदमी हैं। यकीनन उन्हें अचानक कोई अपॉइंटमेंट याद आ गया होगा। जी देखिए, आपको अपॉइंटमेंट बड़े डॉक्टर साहब से लेना पड़ेगा। मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ जी। ओके। तो तुम भी डॉक्टर हो? भाई तुम्हें एक वाकया बताना था। आप शायद 6 नंबर हैं। हाँ। नर्स ने बताया था मुझे आपके बारे में। जी फरमाइए। भाई मैं जिस महल्ले में रहता हूँ ना, तो वहाँ मेरा पड़ोसी पागल हो गया है, उसका इलाज होना चाहिए। आपको कैसे पता चला कि वो पागल हो गया? तो वो मुझे खब्तुल हवा समझता है, मेरी हर बात पे एतराज करता है। अब यही लो, एक दिन रात को 2 बजे मुझे खंबे पे चढ़ा हुआ देख लिया और कर दिया एतराज। रात को 2 बजे खंबे पर क्यों चढ़े हुए थे आप? मेरी मर्जी, मगर उस पड़ोसी को शोर मचाने का क्या हक हासिल है? चीखने लगा, उतरो उतरो खंबे से, उतरो। डॉक्टर बेटे, अब तुम ही बताओ कि देखो वो खंबा फोन का मेरे घर के सामने, वो गली मेरे मोहल्ले की, तो वो कौन होता है रोकने वाला? लेकिन बाबा जी, आप खंबे पर चढ़े क्या कर रहे थे? तारे गिन रहा था आसमान पे। अभी 6 करोड़ 32 लाख हुए थे कि डिस्टर्ब कर दिया उसने। इस पर भी आप कह रहे हैं कि वो पागल है? तो मेरी हर बात पे एतराज क्यों करता है वो? एक दिन कहने लगा, बाबा जी आप ड्राइंग रूम में मोटरसाइकिल मत चलाया करें। जी, ड्राइंग रूम में मोटरसाइकिल कैसे चल सकती है? कैसे नहीं चल सकती?
चल सकती है बाबा जी, चल सकती है। हाँ। लेकिन बाबा जी उसके शोर से पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं। शोर कैसा? अरे मैं तो मुंह से मोटरसाइकिल की आवाज निकाल रहा था। मुंह से? हाँ। मगर मुंह से क्यों? मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है ना डॉक्टर बेटे। तो फिर आप मोटरसाइकिल कैसे चला रहे थे? मैं एक दिन अपने पड़ोसी से मिलने उसके घर गया। पड़ोसी दफ्तर से घर आया नहीं था, मैं उसके ड्राइंग रूम में बैठ गया। अच्छा, फिर? इतनी देर में वो पड़ोसी का एक खालू ड्राइंग रूम में आया। अपने बूट के तस्मे बांधने के लिए झुका तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो जो खालू है वो मोटरसाइकिल है। तो पड़ोसी के खालू आपको मोटरसाइकिल लगे? अरे उनके खालू की शक्ल बिल्कुल मोटरसाइकिल की हेडलाइट जैसी थी। मैं उछल के उनकी पीठ पे सवार हो गया, जोरदार किक लगाई और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। फिर पड़ोसी के खालू क्या बोले? बोलने दिया मैंने, मुंह पे हाथ रखा हुआ था। फिर पता है क्या हुआ? मैंने उनकी पीठ पे सवार होकर उनसे ड्राइंग रूम के 7 चक्कर लगवाए। 8वें चक्कर पे वो उछले, जोरदार दुलत्ती झाड़ी और उछल के बाहर निकल गया। तुम्हें हंसी नहीं आई? जी मैं घर जाके हंसूंगा। बारानी, ये है हमारे डैडी, सेठ बारानी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे डैडी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों? मजाल है जो कभी मोहब्बत की बारिश का एक कतरा भी इस तरह पे कभी टपका हो। आखिर कुछ बताओ भी तो सही, हुआ क्या? जब घर में रहता हूँ तो नाराज होते हैं कि घर में क्यों हो, बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं आते। और जब आज उनके ऑफिस गया तो एक मामूली चपरासी ने मुझे बेइज्जत कर दिया। चपरासी? वाकई? अच्छा, नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, देखने से ही कर दिया होगा। मुझे रोक लिया कि फालतू आदमी अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा भी मैं सेठ बारानी का साहबजादा हूँ, तो कहने लगा आप तो जा ही नहीं सकते, तहरीरी ऑर्डर है कि आपको दफ्तर में एंटर ना होने दिया जाए। ये तो बहुत बुरी बात, बल्कि ये तो बहुत गलत बात हुई है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, डैडी से मैं खुद बात करूंगी और इतना माइंड ना करो। अरे कैसे नहीं करूं? कमाल है, मेरा दिमाग फूक रहा है इस इंसल्ट पे। मेरे तो कान में साए साए हो रही है और कुछ बुखार सा भी महसूस हो रहा है। बुखार सा? किसको हो गया बुखार? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह भाईजान, आपको चाहिए कि अपने कमरे में जाकर आराम करें। बिल्कुल, टेक अ कंप्लीट रेस्ट। तबीयत क्यों ना खराब हो इनकी, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। ये नहीं कि दफ्तर जाएं, डैडी का हाथ बटाएं। वहीं से तो आ रहे हैं ये सदमा लेके। तुम्हें पता है, ये वहां गए थे, इनको चपरासी ने अंदर नहीं आने दिया। हाँ, और कह दिया कि टोटल एंट्री बैन। अच्छा, इससे तो भाईजान को कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और जब लाशोर को सदमा पहुंचता है तो आपको पता है कि क्या होता है? नहीं, मैं नहीं जानती, और प्लीज ना मैं जानना चाहती हूँ। देखो सपना, ये तुम मुश्किल मुश्किल चीजों के नाम लेना छोड़ दो और हर वक्त जो किताबें खोल के नफ्सियात की पढ़ती रहती हो ना, उन्हें भी पढ़ना छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं? उन्हीं से तो मेरे तसव्वुर को आइडियल मिला है। आइडियल? कौन आइडियल? है एक नौजवान, आपको पता है, जब वो मेरे तसव्वुर में पहले आता था ना, तो उसका चेहरा नहीं होता था। हैं? चेहरा नहीं होता था? क्यों? हॉरर फिल्म का हीरो था या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था? नहीं भाई। अच्छा। वो इंतजार में था कि जब मेरे आइडियल की तमाम खूबियां एक जगह जमा हो जाएंगी तो फिर वो आएगा। और वो आ गया। समझ गई, चेहरा बनवा कर। अच्छा, नहीं चलो ठीक है। कहाँ आ गया वो? एक पार्क में। जब मैंने उसे देखा तो मैं तो हैरान ही रह गई। वही तो था मेरा आइडियल, जो अक्सर मेरे ख्वाब में आया करता था। सपना, मेरी प्यारी बहन, तुमको एक मेरा बहुत ही नन्ना मुन्ना और प्यारा सा मशवरा है। तुम ना ठंडी ठंडी चीज़ें पिया करो। फॉर एग्जाम्पल शरबत उन्नाब, शरबत संदल, और कभी कभी अगर तुम्हारा चाय या कॉफ़ी पीने को दिल चाहे ना, तो उसमें बर्फ़ का तड़का लगा लिया करो।
अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। थैंक यू, थैंक यू। मगर बेटा ये काम तो मुलाजमों का है, तुमने क्यों तकलीफ की? अगर बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान घर को रौनक बख्शे तो खातिर मदारत भी खुद ही करनी चाहिए। गुड गुड। देखो हालांकि ये बच्ची इंग्लैंड में रही है मगर मशरक़ आदाब से कितनी वाकिफ। ये अकबर साहब सारी बात तरबियत की होती है। बेटी मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। यह है मेरे प्यारे दोस्त अकबर और यह है इनकी बेटी सबा और ये हैं इनके बड़े साहबजादे सुहेल। बहुत खुशी हुई आपसे। जी मुझे भी। सबा आप पढ़ती हैं क्या? ये अपनी तालीम को मुकम्मल कर चुकी हैं। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करके आई हैं जर्मनी से। अच्छा अच्छा। और आप सुहेल साहब? जी मैं एडवांस सॉफ्टवेयर। अच्छा। वैसे जर्मनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको हायर टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए थी। असल में वहाँ पर कोशिश हो रही है कि सोलर पावर से गाड़ियाँ चलाई जाएं। एक तो उससे फ्यूल भी खर्च नहीं होगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब यहाँ गाड़ियों की हालत देख लीजिए। यहाँ किसे फिक्र है, बस गाड़ी चल। गाड़ी तो बड़ी बात है, बसों और टैक्सियों की हालत देखिए, उनसे कितना पोल्यूशन है। सुहेल साहब 2 दिन पहले मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी तो मुझे मजबूरन टैक्सी में बैठना पड़ा। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक तो वो टैक्सी ड्राइवर इतना अहमक हाँ, और ऊपर से उसकी शक्ल इतनी हवन्नकों वाली और तो और उसकी टैक्सी इतना धुआं दे रही थी कि मुझे मजबूरन अगले चौक पर उतरना पड़ा। बहुत अच्छा किया आपने। आप साइकिल क्यों नहीं चलाती हैं? आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है और उसमें से धुआं भी नहीं निकलता है। भाई वो शौकी मियां नजर नहीं आ रहे। वो शौकी को कुछ बुखार सा हो गया है। वो क्या कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। अंदर कमरे में है, चलिए। अच्छा हाँ आओ भाई सुहेल। नहीं डैडी आप जाइए, वो वायरल इन्फेक्शन मुझ पर जल्दी असर कर जाता है। अच्छा अच्छा हाँ तो चले। आप लोग यहाँ बैठे। हाँ ठीक है, आप लोग बेटा कंपनी करें। आए आए। हाँ तो मैं ये कह रहा था, तुम क्या बकवास कर रही थी हवलत लड़की? रूबी तुम इंग्लैंड में भी रही हो? तो और नहीं तो क्या, तुम लोगों से मिलने से पहले मैं इंग्लैंड से तो आई थी। मेरी छोटी बहन है सपना। आ जा सपना। बाजी यही तो है, यही तो है मेरा आइडियल। नहीं मैं आइडियल क्या? नहीं मैं नहीं। कौन था आइडियल? ये इन्हें क्या हो गया? पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है। इन्हें चक्कर क्यों आ गया? खुशी से आ गया, अक्सर आ जाता है चक्कर इन्हें। एक मरतबा इस सिचुएशन में इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। इससे पहले कि इन्हें हो शायद मैं निकल लूँ तो बेहतर है। खुदा हाफिज। सुहेल सुहेल मेरी बात तो सुनो। खुदा हाफिज। मिस्टर जयदीप। कौन है कौन है कौन है? मैं हूँ अनवर। आजा आजा आजा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? और ये चरपाई यहाँ कहाँ से आ गई? पड़ोसी से मांग के लाया हूँ, और कहाँ से आ गई? वाह क्या टौर है। मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि आपके पास ऐसा शानदार सूट भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह का दिया सब कुछ है। यू नो आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली। वो तो ठीक है मिस्टर जयदीप, लेकिन ये आपके मोजे तो फटे हुए हैं और जूते बिल्कुल ठीक ठाक। असल में मेरी सालगिरह पर एक दोस्त ने ये जूते मुझे तोहफे में दिए थे। ये मोजे मेरे जाती हैं। मगर तुम्हें इतनी तशवीश क्यों है मेरे बारे में? असल तशवीश ये है कि आपने यहाँ बेडरूम सेट भी कर लिया और सुहेल से पूछा तक नहीं। अरे अगर मैं सुहेल के घर में रह रहा हूँ तो वो कोई गैर नहीं है मेरे लिए। मेरी बहुत इज्जत करता है सुहेल। मगर डैडी इसमें गैर महज़ब होने वाली कौन सी बात है? और ये बड़ी महज़ब बात है कि मैं और बारानी साहब जरा शौकी को अंदर देखने गए और तुम बगैर बताए वहां से गायब हो गए। वो भाईजान को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था? वो एक ऑपरेशन था डैडी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि तो गुर्दा तो निकल चुका होगा। गुर्दा?
किसका गुर्दा? वो हाँ, वो भाईजान के दोस्त है सुलझुकी साहब, उन बेचारे का गुर्दा खराब हो गया है। गुर्दा क्या गुर्दे? हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि एक गुर्दा तो निकालना ही पड़ेगा। ओहो, तब तो वाकई जाना जरूरी था। क्या फायदा वो जाने में डैडी, मैं पहुंचा तो ऑपरेशन हो चुका था, बेहोश पड़ा हुआ था बेचारा, तसल्ली तक ना दे सका उसे मैं। चलो कोई बात नहीं, फिर चले जाना। हाँ देखें, जाऊंगा तो सही मैं। नहीं दिलाओगे? नहीं भाई, वो रुपए तो आपको वापस करना ही होंगे। भाई कौन से रुपए, कौन से रुपए? वो बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं शरीफ आदमी पर। क्या हुआ दिलावर बेटा? मुझसे पूछिए क्या हुआ। कल मैं एक बंगले का किराया वसूल करके लाया था 12,000 रुपए। हाँ। सेफ में रख रहा था कि इन्होंने देख लिया और एक दिन के वादे पे उधार मांगी मुझसे। तो इसका कोई तहरीरी सबूत है आपके पास? देखिए सुहेल मियां, ये उधार लेके साफ मुंह कर रहे हैं। देखिए भाईजान, एक चीज होती है कानूनी तकाजा, ये लिखा हुआ दिखा दें, रकम मुझसे अभी वापस ले लें। हाँ ये बात तो है, तहरीरी सबूत तो होना जरूरी है। यस, दैट इज द लीगल पॉइंट। दिलावर, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है? जी नहीं तो फिर हम कैसे मान लेंगे तुम पैदा हो चुके हो? भला ये क्या बात हुई? इसमें क्या लॉजिक है? भाई लॉजिक ये है कि हर बात के लिए तहरीरी सबूत नहीं चाहिए होता है। यस, फैक्ट इज फैक्ट, और झूठ झूठ तो तुम्हारे चेहरे से टपक रहा है। अच्छा चलें ठीक है, रियासुद्दीन साहब आप ऐसा कीजिए कि ये रकम डैडी के हिसाब में लिख दीजिए। चलो ठीक है, ये रकम मेरे हिसाब में लिख देना। एक तो आपने इनकी आदतें खराब कर दी हैं। आपके हिसाब में न जाने कितनी रकम मुझसे ले चुके हैं ये, और रहा फैक्ट्री के हिसाब का, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर ये मुनाफा जाता कहां है। भाई वो दिलावर, क्या उस दिन फैक्ट्री जाना इतना जरूरी था कि तुम बारानी साहब के घर नहीं आए? डैडी वहाँ एक बॉयलर खराब था। हाँ। सोचा तो यही था कि फैक्ट्री से वापसी पर उनके घर जाऊंगा, मगर देर बहुत हो गई थी। हाँ चलो कोई बात नहीं, पहले फुर्सत में हुआ ना, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे। वो हमारे घर आया और आके चला भी गया, जैसे हवा का झोंका, जैसे जैसे बादल का टुकड़ा, जैसे खुशबू की लहर, जैसे जैसे जहन की खराबी। हाँ है बाजी, मैं अपने आइडियल के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकती। ये मैं तुम्हें कह रही हूँ, समझी? सुहेल को गए हुए 24 घंटे हो चुके हैं और तुम हो कि अभी तक उसी के ख्यालों में खोई हुई हो। वो मेरा आइडियल है, उसकी तलाश में अगर मैं जिंदगी भर भी खोई रहूं तब भी कम है। सपना प्लीज कुछ तो सोचो, कुछ तो अकल से काम लो। दिन के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। अगर आप चाहें तो मेरे इस ख्वाब को ताबीर मिल सकती है। मैं? हाँ, आप बातों बातों में डैडी से कह दीजिए कि सुहेल मेरा आइडियल है और मैं उसे पसंद करती हूँ। सपना, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों बाजी, आप इंग्लैंड में रही हैं, आप में इतनी जरूरत है कि आप डैडी से बात करें प्लीज, मेरी खातिर। सपना, तुम्हें तो चक्कर आ ही जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी चक्कर आ रहा है। अच्छा तो फिर आप बैठे, मैं आपके लिए ग्लूकोज लेकर आती हूँ। खुदाया, कितनी बेवकूफ लड़की है ये। स्टूपिड। भला बताओ, मुझसे कह रही है कि मैं उसकी शादी सुहेल से करवा दूं? नॉनसेंस। क्या हुआ रूबी? सपना बीबी कह रही है कि तुम्हें चक्कर आ रहा है। मुझे चक्कर भी आ सकते हैं और मुझे ऐसा गुस्सा भी आ सकता है कि मैं ये सोफा उठाकर उसके सर पर दे मारूं। तो ऐसी क्या बात हुई है? भला बताओ, सुहेल से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, इसलिए कि मैं खुद उससे। क्या? नहीं। हाँ, बल्कि कई बार। हाँ हाँ हाँ। तो रूबी, सुहेल साहब भी तुम्हें पसंद करते हैं? यस ऑफ कोर्स।
फिर तो ये सपना बीबी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई है, बल्कि सुहेल साहब के लिए भी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, कहानी का क्लाइमैक्स इतना ही कमाल का होगा। शुक्र है भाईजान, आपको अफसाना लिखने का टाइम तो मिला। सोच रहा हूँ ये 2-4 अफसाने और कंप्लीट हो जाएं तो मजमुआ छप ही जाए। हाँ, बेटा क्या हिसाब किताब हो रहा है? हिसाब किताब नहीं डैडी, भाईजान अफसाना लिख रहे हैं। अफसाना लिख रहे हैं? गुड। हाँ, अफसाना लिखना अच्छी चीज है, बशर्ते कि आदमी के पास कोई खास काम ना हो। कोई और खास काम क्या डैडी? बेटा तुमसे कितनी मतलब का है, जरा फैक्ट्री चले जाओ, उसका जायजा लो, क्या हालात चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जायजा कैसा? दिलावर देखभाल कर तो रहा है। जैसी दिलावर देखभाल कर रहा है, ऐसी देखभाल तो मेरा खानसामा भी कर सकता है। कुछ नहीं हो रहा है वहाँ, दिन भर दोस्तों की महफिल जमी रहती है, अकाउंट्स का पता नहीं है, अकाउंटेंट से वो लतीफे सुनता रहता है। कैलेंडर आए तो हफ्ता ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं उसके जाती मामलात में दखल देना मुनासिब नहीं समझता। जाती मामलात? बेटा ये फैक्ट्री पूरी फैमिली की है, तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए उस पर। ठीक है डैडी, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी लापरवाही की वजह मालूम कर सकूं। मेरी समझ में ये वजह नहीं आ रही है कि आखिर सोहेल इस घर से चला क्यों गया। डैडी ये कोई ऐसा बैनुल अक़वामी मसला तो नहीं है कि जिस पर गौर किया जाए। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी अपॉइंटमेंट याद आ गया हो। अपॉइंटमेंट मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में अपॉइंटमेंट का आशय कहां से आ गया। वो सोहेल आया था तो उसको जरूरी अपॉइंटमेंट याद आ गया। उस दिन तुम्हारे अंकल आए तो उसका भी अपॉइंटमेंट था। डैडी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि अंकल बहुत बिजी आदमी है। वो तो अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। इतनी मसरूफियत है उन्हें। मगर अब कौन सी मसरूफियत है? वो तो तुमने बताया था कि तुम्हारा अंकल अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, उसने बंगला भी बेच दिया है। अब तो वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। स्विट्जरलैंड जाने से पहले वो तमाम फैक्ट्रियों का सौदा कर चुके हैं। और जी, और ये जिन नामों के आगे क्रॉस लगे हैं, ये लोग बेईमान नहीं है, लापरवाह है। यानी वक्त से पहले चले जाते हैं फैक्ट्री से, वो कहते हैं कि एक जरूरी काम हो गया था, इस तरह की कुछ यानी बहानेबाजी। फिक्र ना कीजिए डैडी, मैं बहानेबाजी तो बिल्कुल चलने नहीं दूंगा। साहब जी, वो सुहेल साहब के दोस्त आए हैं। कौन? वो जी मुश्किल सा नाम बता रहे थे, मैं याद नहीं कर सकी। अच्छा ठीक है, बुलाओ। जी आ जाइए जनाब। अरे सलजूकी भाई। सलजूकी, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे डैडी। जी जी जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मगर मुझे आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ। आपको ऐसी हालत में दोस्त से मिलने यहाँ नहीं आना चाहिए। जी कैसी हालत जनाब? भाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है ना? ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन हुआ था? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था ना? हाँ हुआ था। मैं उस वक्त 6 साल का था जनाब। मेरा गला इतना खराब रहता था कि खाना भी नहीं खाया जाता था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी जान, मेरे गले में बड़ी तकलीफ रहती है, ऑपरेशन करा दें। आखिर कराना पड़ा ऑपरेशन और दोनों टॉन्सिल निकलवा दिए। डैडी गुर्दे के ऑपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं जो कल हुए। कल। अच्छा हाँ कल। ओहो हो, वो तो बड़ा ही खतरनाक ऑपरेशन था। डॉक्टर बिल्कुल मायूस हो गए। ओहो, पहला गुर्दा निकाला उसमें पथरी, दूसरा गुर्दा निकाला उसमें बजरी, तीसरा निकाला उसमें नहीं मगर शायद तीसरा तो होता ही नहीं है। यकीनन नहीं होता। वाकई तुम बड़े दिल गुर्दे वाले आदमी हो। मैंने तो पहला इंसान देखा है जो दोनों गुर्दे अस्पताल में छोड़कर अपने दोस्त की खातिर उससे मिलने आए। जी मगर तकलीफ बहुत है जनाब। हाँ तकलीफ बहुत है। मैं सेहतयाब होकर फिर किसी दिन आ जाऊंगा। हाँ आओ जी, आओ ना। कोई बात नहीं, अब दोस्त की खातिर मजीद बहाना बनाने की जरूरत नहीं। आओ। यानी कि एक्सक्यूज मी, कौन सा बहाना? आओ ना। बैठो। कुछ नहीं, बस यूं ही। तो बहाना भी नहीं बना सकते तुम? कैसा बहाना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो
दरअसल भाईजान एक जगह मेहमान थे तो इनको बहुत जरूरी काम याद आ गया तो चुपके से वहां से खिसक लिए। तो बहाना ये बनाया कि आपका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा अच्छा, तो भाई पहले बता दिया होता। तो ये बताओ कि वहाँ मेजबान कौन था? जी वो डैडी के दोस्त हैं, बारानी अंकल। आप तकल्लुफ बहुत करते हैं बशीर साहब, कुछ लीजिए ना। नहीं बारानी साहब, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। घर पर कुछ ज्यादा ही खा लिया था दोपहर को मेहमानों के साथ। अच्छा अच्छा, कोई रिश्तेदार आए हुए थे? हमारी बेटी फायजा के लिए अपने बेटे का रिश्ता देने आए थे। और वो तो पीछे ही पड़ गए थे कि उनके बेटे का रिश्ता होगा तो हम जैसे ऊंचे खानदान वालों में ही होगा। शुक्र है फायजा के लिए भी कोई रिश्ता आ ही गया। कोई एक रिश्ता? हमारी फायजा के लिए तो रिश्तों की भरमार लगी हुई सुबह शाम। अच्छा, तो आंटी जो आज दोपहर को रिश्ता आया है वो कैसा था? वैसे तो बहुत शानदार था, बस एक छोटी सी खराबी है, लड़का नॉर्वे में रहता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अंकल, लड़का चाहे कितना ही दूर रहता हो अच्छा होना चाहिए। तस्वीर देखी तो अच्छा तो लग रहा था, मगर हम अपनी बेटी को इतनी दूर भेजना नहीं चाहते। और क्या, और वैसे भी आपके दोस्तों के घर में माशाल्लाह लड़कों की तो कमी नहीं, और हर घर में एक बेटा मौजूद है। और बेटे भी एक से एक हैंडसम, ज़हीन, आला तालीम याफ्ता। और क्या, अरे हाँ वो शौकी के रिजल्ट का क्या रहा इस बार? As usual, हस्बी आदत इस बार भी फेल हो गए। तो फेल होने से क्या होता है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। मैं खुद एफए में फेल हो गया था। और क्या, इम्तिहान तो शादी के बाद भी दिया जा सकता है। वैसे शौकी जरा दिलचस्पी कम लेता है पढ़ाई में, घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, वो आपकी फायदा की तरह। वैसे आंटी आप बाजी को भी साथ ले आती तो अच्छा होता। बाजी? कौन बाजी? फायजा बाजी। लो, ये फायदा तुम्हारी बाजी कब से हो गई है? उम्र में तो तुम दोनों एक बराबर हो। एक कैसे हो सकती है, फायजा 2-4 साल बड़ी होगी मुझसे। सुन रहे हैं बारानी भाई, आप अपने से 4 साल बड़ी बना रही है मेरी बेटी को। भाभी, ये लड़कियों की बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी उम्र के मामले में लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं। बस रहने दीजिए भाई साहब, ये तो वही हो गया कि आप जैसी उम्र के आदमी को मैं अंकल कहना शुरू कर दूं। बस 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 बस, यही रोक दो, यही रोक दो। शाबाश शाबाश। उतारो भाई। शुक्र है, मैं तो समझा था आप इसी रेडी पर सक्खर जाएंगे। तो यार कौन सा ऐसा फासला हो गया, मुश्किल से 6 किलोमीटर। ये रेडी है, गधा गाड़ी नहीं। मैं तो धोखे में फंस गया। आपने कहा था बीमार हैं, पैदल नहीं चल सकते। अरे यार एहसान कर दिया है तो अब जताने की जरूरत क्या है? आपने खुशामद की थी कि बस अगले चौक तक जाना है। हर चौक पर यही कहते रहे, अगला चौक, अगला चौक। चलो भाई, अब तो आ गए ना। ये लो, ये 2 रुपए रख लो, अनार का जूस पी लेना। 2 रुपए? अनार की तस्वीर नहीं मिलती 2 रुपए में तो। भाई टोटल 150 रुपए की आमदनी हुई थी, उधार वालों का हिसाब चुका कर इन 2 रुपए के अलावा एक 98 बची है जेब में। कमाल है जी, पहन रखा है सूट, जेब में है 98 और आ गए हैं इतने बड़े बंगले पर। हाँ, ये वो बंगला थोड़ी है, एहतियातन 40 कदम पहले उतर गया हूँ ताकि उस बंगले का चौकीदार ये तुम्हारी रेडी ना देख सके। हैं? भाई समझा करो। खुदा हाफिज। पता नहीं हुकूमत ऐसी चीजें सब क्यों नहीं कर लेती। जरा नजला जुकाम है। लीजिए, नजला जुकाम को कम बीमारी है। आइए हम लोग देते सपना को। हाँ हाँ चले। रजिया, तुम आंटी और अंकल को सपना के कमरे में ले जाओ। ठीक है जी। आइए बेगम साहिबा। आइए। यार फरानी, आ जाऊं? अरे मिस्टर जैदी, आइए आइए। क्या हाल है भाई? यार वो मेरी छड़ी पता नहीं कहाँ खो गई,
मैं कहा चलो यही सही। इसे रखिए। अच्छा जी हेलो हेलो अंकल। हाँ हेलो गुड आफ्टर मॉर्निंग। हेलो हाउ डू यू डू फारानी? बारानी यस बारानी। मिस्टर जदीद, मुझे आपसे शिकायत है। क्यों भाई? कल अचानक आप कहाँ चले गए? दरअसल इनकी कल एक अपॉइंटमेंट थी। यस यू आर राइट। जी हाँ, आई हैड ए डिसअपॉइंटमेंट टुमारो। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने डैडी को आपकी सारी मसरूफियत बता दी है। अच्छा? कि मुल्क से बाहर जाने की वजह से आप बंगला फरोख्त कर चुके हैं, फैक्ट्रियों का सौदा कर चुके हैं, और 6 की 6 गाड़ियों को बेच चुके हैं। हाँ, मुझे रूबी बेटी बता रही थी कि आप अपनी 4 व्हील ड्राइव को बेचना चाहते हैं। फिर आप मोबाइल कैसे होंगे? मोबाइल कह रहे? अरे कमाल है भाई, दो मोबाइल है मेरे पास। कभी इस पे हेलो, कभी इस पे हेलो, कभी इस पे हेलो। देखो मिस्टर जी, अगर आपने गाड़ी बेच दी तो फिर आपका कहीं आना जाना कैसे होगा? आना जान क्या रेडी? इनका मतलब आप समझे नहीं डैडी, दरअसल जीप को प्यार से रेडी कहते हैं। प्यार से भाई? हाँ रेडी। और भाई जीप की भी क्या जरूरत है साहब, अब तो मैं कुछ दिन के अंदर सम्मासट्टा जाने वाला हूँ। सम्मासट्टा? जी हाँ। लेकिन ये तो कह रही थी कि आप स्वीडन जा रहे हैं। मैं? जी स्वीडन। मैं? हाँ अरे याद दिलाया भैया, नॉटी गर्ल। जी हाँ, मैं स्वीडन ही तो जा रहा हूँ। पहले मेरा प्रोग्राम ये है कि आप नोट करें, यहाँ से मैं जाऊंगा खानेवाल, बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ ट्रेन पर लिखा होता है कि खानेवाल से लाहौर तक छत पर सफर ना करें, बल्कि रोम मस्तू जब सजा 50 रुपया जुर्माना। जी हाँ जी, बड़ी अच्छी आवाजें आ रही होती हैं कि खाने वाले में खाने वाले के खोए, डाइनिंग कार का खाना, बड़ी अजीब। हाँ, तो यहाँ खानेवाल से मैं जाऊंगा सम्मासट्टा जंक्शन जी, और वहाँ से मैं जाऊंगा स्वीडन डायरेक्ट जी। स्वीडन बरास्ता सम्मासट्टा बाय एयर मेल। सॉरी मेरी समझ में कुछ बात नहीं है। अच्छा ये क्या मुश्किल है यार? तो छोड़े ना भाई, समझने समझाने को छोड़े भाई, हम नहीं बोल रहे। हाँ, ये इतनी चीजें खाने पीने की रखी है तो गरम गरम चाय भी हो जाए ना यार। देखिए मिस्टर जदीद, चाय पी लेंगे। मेरे एक मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। हाँ इंट्रोडक्शन कराएं आप। मैं अभी चलिए। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ये क्या है भाई? जयदी अंकल, ओ नीचे रखिए। क्यों भाई? रखिए ना। हम नहीं बोल रहे। बैठिए इधर। क्यों? बैठे। ये क्या आप उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हैं? क्या? अब मेहमान के सामने खामोश रहिएगा, उसके सामने ना बोलना शुरू कर दीजिए। कौन मेहमान? कौन? बशीर अहमद। बशीर अहमद? फूफा जान। कौन फूफा जान? अरे ये फायजा के वालिद हैं। फायजा वाले फूफा जान? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? मेरी बेटी का रिश्ता खत्म करा दिया। लो मारो इसे। अरे बात, अरे क्या तरीका है यार? अरे आहिस्ता मारो यार। अरे बचाओ, पुलिस। फिर आ गया वो जालिम। भागो जेदी, भागो। अरे क्या हुआ? जल्दी अंकल सुने, ठहरे। अच्छा, तो स्वीडन जा रहे हैं वो? जी हाँ। मैंने सोचा आपकी मुलाकात करवा दूं। बड़े दिलचस्प आदमी है वो, रूबी के अंकल। अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? ये कहाँ गए तुम्हारे अंकल? अपॉइंटमेंट याद आ गया होगा। फिर अपॉइंटमेंट? जेदी अंकल। आप कौन है आंटी? कह रहे एक मिनट। अंकल मैं रेशमा। हैं? रेशमा? अरे रेशमा अंकल आप और इस हुलिये में? भाई वो गांव से शहर आकर बड़े टौर बन गए हैं, पैसा बहुत है। मैं तो अभी ये सोच रहा था कि मैं ये बंगला खरीद लूं।
ये बंगला? अरे अंकल, इस बंगले में तो मैं रहती हूँ। तुम? हाँ हाँ, और वो सेठ अकबर है ना, ये उनका घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आइए आइए। अच्छा, आओ आओ आओ, कम ऑन। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ, देखो क्या होता है। आइए आइए जेडी अंकल, आइए। भाई माशाल्लाह, ये बंगला तो बड़ा शानदार है। मैं गांव से आई तो सेठ अकबर साहब ने ना मुझे घर की देखभाल के लिए रख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुहेल मियां, अरे भाई क्या कहने। आप यहाँ कहाँ जेदी साहब? मैं दर्जी के यहाँ से लौट रही थी तो रास्ते में मुझे ये जेदी अंकल मिल गए। ये अंकल गांव में हमारे अब्बा के यहाँ किराएदार थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई चाय वाय बनवाओ के लिए। जी अच्छा। चलो। मिस्टर जेदी, आपकी हालत तो काफी बदल चुकी है। पहले तो आप प्रॉपर्टी बिजनेस में थे ना? भाई बड़े बड़े बिजनेस किए हैं लाइफ में। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आज दौलत है, इज्जत है, सोसाइटी में बुलंद मकाम है। हाँ हाँ भाई, अब जहाँ मैं जाता हूँ लोग हाथों हाथ लेते हैं मुझे। हाँ हाँ, मसलन सुहेल मियां, मैं तुम्हें कल का वाकया बताऊं। मैं सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक एक साहब मिल गए। खाने का टाइम था, जबरदस्ती खींचकर अपने साथ घर ले गए। कहने लगे कि मिस्टर जेदी। एक मिनट प्लीज, ऐसा है कि मैं आपका वाकया नहीं सुन सकूंगा। क्यों? मुझे पब्लिशर के पास जाना है, देर हो रही है, आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अच्छा सबा, इनके लिए चाय वगैरह है? ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो हाँ, वो मैं क्या कह रहा था, बेटी सजा। वो जी इस सभा, हाँ, आप बता रहे थे कि खाने के वक्त आपको एक साहब मिल गए थे। हाँ, अरे भाई देखो, जबरदस्ती खींचकर मुझे अपने घर ले गए। भाई खिलाने का तो आदमी मेहमान को टींडे और छोलियां दी दाल भी खिला सकता है विदाउट तड़का, लेकिन उन्हें देखो खास तौर पर मेरे लिए मुर्गी पकवाई। अच्छा अच्छा। ये वो लोग होते हैं जिनका नाम तारीख में जिंदा रहता है। हाँ, वैसे तो मेहमान की खातिरदारी मेजबान का फर्ज है। हाँ, मगर साहब बाज लोग बड़े गलत किस्म के होते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं कि खाना खिलाने का ख्याल ही नहीं आता खबीथों को। तुम यहाँ? रियासत, आप इन्हें जानते हैं? जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि इसने एक दिन एक होटल में मेरा खाना खाने की कोशिश की थी। नदीदा इंसान। देखें, नदीदे और भूखे में बड़ा बारीक फर्क होता है जनाब। कि ये जानने के लिए कि भूख क्या होती है, अगर एहतियातन 2-4 दिन का फाका कर लिया जाए तो बड़ी सहूलत रहती है समझने में। बात तो फाकों की कर रहे हो, और ऐसा महंगा सूट पहना हुआ। देखें, जख्म पर कीमती पट्टी बांध देने से तकलीफ का एहसास खत्म नहीं हो जाता, मगर आप कहाँ समझेंगे। मैं समझना भी नहीं चाहता। तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे? मैं कैसे? ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है रियासत, सुहेल भाई के दोस्त हैं। सुहेल मियां के दोस्त हैं? जी हाँ। अच्छा, आप तशरीफ रखिए ना जनाब। देखा कैसी कुगी बन गई, यानी कि घिकी बन गई सुहेल का नाम सुनकर। मिस्टर जेडी, हम लोग तो खाना खा चुके हैं। आप गए तो आपके लिए कुछ और बनवा दो। हाँ, अच्छा हाँ, तुम मेरे लिए वो बनवा दो, वो होते ना चिकन सैंडविच। सैंडविच? भाई वो होते हैं ना वो सैंडविच। हाँ, यही चीज। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए सैंडविचेस लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। देखा? तुम? हाँ, मैं? क्या हो गया? उठो! क्या यार, मैं क्या कर निकलो रहा हूँ? अरे बात नहीं। अगर आइंदा इस घर में कदम रखा ना तो मैं तुम्हारा सैंडविच बना दूंगा। चलो निकलो। बात सुने, ये पल भर में क्या माजरा हो गया, मोहब्बत का जज्बा फना हो गया। अबे फना तो तू होगा मेरे हाथों। चल निकल। अरे पुलिस! निकल। पुलिस! अरे वो सैंडविच। ओके, I will see you later on.
हुआ? क्या हुआ बाजी? पूछो इनसे। छत पर चढ़कर दूसरों के घरों में दूरबीन से झांक रहे थे। क्यों भाई, क्या देख रहे थे आप? दिन में तारे? वो तुमको तो मालूम है कि मुझे उड़ते हुए परिंदे देखने का कितना शौक है। मैं आसमान पर उड़ते हुए अकाबों की कतारें गिन रहा था। जी नहीं, ये कतारें नहीं गिन रहे थे, बल्कि इनकी नजरें अकाबों के नशेमन पर थीं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि बास लड़कियों के बाप अकाबी नजरें भी रखते हैं और अकाबी पंजे भी, समझे? और अगर वो देख लेना कि कोई कबूतर अपनी मुंडेर पर बैठा उनके नशेमन पर नजरें दौड़ा रहा है, तो वो नीची परवाज करके उस कबूतर की गर्दन मरोड़ देते हैं। जी हाँ, पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। कई बार इनकी शिकायतें आ चुकी हैं। तुमको तो बस गलतफहमी ही रहती है। अच्छा शौकी भाई, अपनी छत पर चढ़कर दूसरों के घरों में दूरबीन से झांकना एक मुअज़्ज़िज़ घराने के फर्द को ज़ेब नहीं देता। दूसरों के घरों में झांकते हुए आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके अपने घर में 2 बहनें मौजूद हैं? अगर कोई यही हरकत हमारे साथ करे तो फिर आपके क्या जज्बात होंगे? मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, आंखें। तो ये सारी गैरत अपनी ही बहनों के लिए क्यों है? वो भी तो किसी की बहनें हैं। ओफो, अच्छा भाई, आइंदा नहीं देखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। No, don't say like that. Say मिस। अच्छा भाई, मिस। Thank you, thanks a lot. सपना, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त बैनुल अक़वामी तजवीज़ है। वो क्या? भाई आलमी तौर पर हमें एक नया दिन मनाना चाहिए। क्या? यौम खात्मे छिछोरापन। वो जी दिलावर साहब के कमरे के पर्दों को कलफ दे दिया है और सुहेल साहब की कमीज को उबाल कर रख दिया है। क्या? तुम इससे गिरदारी सीख लो सबा। मैंने कहा था ना कि पर्दों को वॉशिंग मशीन में डालना है और भाईजान की कमीज को क्लब देना। आप भी तो एक ही वक्त में इतना सारा काम बता देती हैं। मैं अकेली जान क्या क्या करूं? तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ बात को समझने की कोशिश करो। जी। तुम हर वक्त इससे लड़ती रहा करो बस। हाँ भाई, क्या हो रहा है? देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे क्या ले आए डैडी? लेकिन डैडी, हमने तो कोई फरमाइश भी नहीं की थी आपसे। भाई, फरमाइश ना करने का मतलब ये तो नहीं है कि मुझे खुद भी ख्याल ना हो। सबा बेटा, ये लो, खासे कीमती हैं। ना बच्चों को तोहफे की कीमत नहीं बताते। तोहफों पर तो मोहब्बत का टैग लगा होता है। और सुरमिया, ये आपके लिए 3 पीस सूट का कपड़ा। ये क्या तकलीफ की डैडी? आपने, मेरे पास एक सूट पहले से मौजूद है, काफी था मेरे लिए। देखो बेटा, सोसाइटी में मूव करने के लिए बड़े लोगों को ढंग के कपड़े पहनना बहुत जरूरी होते हैं। भाई, अच्छे कपड़ों से कॉन्फिडेंस पैदा होता है, शख्सियत का तासुर निकल जाता है। वाह, क्या कहने, आपने मेरी शख्सियत के बारे में बिल्कुल ठीक कहा। लीजिए, आ गए, हर अच्छी चीज के हकदार आ गए। बेटा दिलावर, ये मैं सुहेल के लिए लाया हूं। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे लिए? तुम्हारे पास तो दर्जनों सूट पहले ही से मौजूद है। तो क्या हुआ डैडी, एक ये भी सही, ये तुम ले लो दिलावर। थैंक यू भाईजान, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता कि डैडी आपके लिए लाए हों और मैं। ये बहुत कीमती है और मैं तवील अरसे से सेकंड हैंड कपड़े पहनता रहा हूं। अब अगर ये लिबास सिलवा लिए तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि मैं इस लिबास में ही हूं। ना सुहेल, ना, मैंने तुमसे कहा था, गुजरी हुई बातों का और पिछले दिनों का कोई तस्करा अब नहीं होगा। क्यूराकॉन अमेरिकन सुंडी, सफेद मक्खी और दीगर रस चूसने वाले कीड़ों के लिए
मजबूर कर रहे हैं तो मैं ना ना, किसी का दिया हुआ तोहफा किसी और को नहीं दिया जाता। डैडी, आप ये मेरे लिए लाए, अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी कर। अब एक बड़े भाई की हैसियत से मेरा जो फर्ज है मुझे अदा करने दीजिए। थैंक यू मैडम, यू आर ग्रेट। देखा, ऐसे होते हैं मोहब्बत करने वाले बड़े भाई। और बड़ी बहन, आप क्या लाई हैं मेरे लिए? मैं ये लीजिए सूट, गरारा सूट सिलवाइए अपने लिए, बहुत जचोगा। अच्छा, मैं समझ गया। आप चाहती हैं कि इसकी जगह आपके लिए कोई उरूसी जोड़ा होना चाहिए। देखिए डैडी, समझा लीजिए इसे। हाँ, खास तौर पर मैंने आपसे कहा है कि 6 नंबर बाहर ना जाए। कहाँ गया है बाबा? सर वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते, बस कंपाउंड में घूम रहे होंगे। भाई माफ कीजिएगा, कैन यू हेल्प मी? आइए बाबा जी, आइए। कहाँ है? हाँ भाई, वो क्या आप बता सकते हैं कि जो बाबा इस मकान में रहते थे वो अब कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? देखिए बाबा जी, आप ज्यादा मत घुमा कीजिए। चलिए लेट जाइए अपने बेड पर। अरे कैसे लेट जाऊं मैं उन बाबा के बेड पे? आप नहीं जानते, बहुत कटखाने आदमी हैं वो। उनके